बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान को साइफर में ज़मानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ तो वो मासूम तस्वुर किए जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो उनके ऊपर ये जो फांसी वाला तमाशा वो तो लगता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी केस बनाए तो 2 साल वाला। अब इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा शोर मचाया गया। मुस्लिम लीग नून ने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पीपल्स पार्टी ने कहा जी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। वही पुराना तमाशा लगाना शुरू कर दिया कि जनाब इमरान खान तो लाडला है, वो लाडला जो है उसके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं, सैकड़ों मुकदमात हैं, जेल के अंदर है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये सारी बात हुई। अब कल परसों से नया तमाशा लग गया जी, वो जनरल फैज़ हमीद जो है वो प्लानिंग कर रहा है, वो इलेक्शन को मैनेज कर रहा है, वो इलेक्शन हाईजैक करना चाहता है। यानी मुस्लिम लीग नून के पास और उनके हामियों के पास जब कोई बयानिया और नहीं होता तो मालूम ये पड़ता है कि जनरल फैज़ उनकी नफ्सियात के ऊपर जो शुमार है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान से बड़ी खबर है और जाहिर है वो साइफर से ज़मानत से भी बड़ी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। लाहौर से उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और उसके बाद मियाँ वाली से हुए। अब तोशा खाना के अंदर इमरान खान की सज़ा तो मुअत्तल हो गई, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था। और उसमें मसला ये था, उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से कहा, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान की उस 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और ये कहा कि वो अमेंड नहीं हो सकती ये ऑर्डर जो है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी वो नाअहली अपनी जगह के ऊपर बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इमरान खान ने क्या किया कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खटखटा दिया और कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इसलिए ये सारा मामला जो है इसको किया जाए। अब से थोड़ी देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर ये है कि जो तोशा खाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस हवाले से उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा जी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। एक तो हम चाहते हैं कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो मुअत्तली की इस्तदा है उस मामले को देखा जाए। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले के अंदर हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है कि अदालत का अपना हुक्म है और अदालत के अपने हुक्म के बावजूद जो मास्टरमाइंड है वो आईजी पंजाब हैं, जलसे जुलूसों की हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक वो सारी बातें जो है। तो ये 2 दरख्वास्तें हैं। तो इन दरख्वास्तों के ऊपर जो उसको जल्दी जो है वो टेकअप कर लिया जाए। अब एक मैं आपको बात बता देता हूँ, जो तोशा खाना वाली दरख्वास्त है इमरान खान की, जो अपील है बुनियादी तौर पे जस्टिस आमिर फ़ारूक के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसके ऊपर जो नंबर लगता है अदालत का, वो अदालत का नंबर लग गया है, जिसका मतलब ये है कि वो मुमकिन तौर पे आज ही उसके ऊपर समाअत का इम्कान मौजूद है। अच्छा, इसके ऊपर जब सरदार लतीफ़ खोसा पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमने 2 दरख्वास्तें दायर की हुई हैं और हमारी इस्तदा ये है कि आप इसको सुने, तो इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो सरदार तारिक मसूद हैं, वो कायम मकाम है। तो उन्होंने कहा हम इन दोनों दरख्वास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद जो खोसा साहब हैं उन्होंने ये बताया कि देखिए उनसे उनके जो वकला या बाकी लोग हैं उनसे फाइल्स सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर छीनी गई हैं, उनको धमकाया गया है। जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये मामला इंतज़ामी तौर पे देखा जाएगा, इसमें कोई आइनी मसला नहीं है जो अदालत में लगाया जाए। तो लतीफ़ खोसा बोले देखें ये तो इंसाफ तक रसाई से इनकार है, जिस पे फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा इल्ज़ामात हैं और ये संजीदा इल्ज़ामात वही हैं रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक, बाकी चीज़ों से मुतल्लिक, जिसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि हमें अपने ऑफिस से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़रा मालूमात ले लेने दें, फिर इस मामले को देखते हैं। जिसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला वहीं पे मौजूद हैं और जो दरख्वास्त है जो उसके ऊपर जो नंबर शंबर भी लग गया है, तो वो बड़े पुरउम्मीद हैं कि आज ही ये मामला टेकअप हो जाएगा। और अगर ये मामला टेकअप होता है
और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई अगर वक्ती रिलीफ, इंटरिम रिलीफ भी मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान जो हैं उनका इलेक्शन लड़ने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट है और वो रुकावट है तोशा खाना बारी। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी वजह से ये परेशान भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कहीं इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दे दे। इसीलिए अब किया क्या जा रहा है, किया ये जा रहा है कि जो साइफर केस है उसके अंदर इमरान खान को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। उसमें यह किया गया है कि जो गवाहान हैं उनके बयानात धड़ाधड़ जो है वो रिकॉर्ड करवा लिए गए हैं, जिसके बाद आज भी समात है। वो इजाज़त तो नहीं है, जुल्करनैन साहब कहते हैं कि अगर आपने ये रिपोर्ट किया तो आपके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। अच्छा, वो बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं और उन बयानात के रिकॉर्ड होने के बाद अब ज़ाहिर है कि वकील सफाई जो इमरान खान के हैं उन्होंने जिरा करनी है। तो अब इनका ख्याल ये है, जो इम्कान नज़र आ रहा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो अभी जेल से रिहा हुए तो उनको फौरी तौर पे जो पुलिस है, ज़ाहिर है रावलपिंडी की पुलिस जो है उसने डैला जेल के बाहर से तहवील में ले लिया, क्योंकि जी उनके वो नज़रबंदी के अहकाम। अच्छा, अब ये सारा जो प्रोसेस है वो इसी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तो हो गया इमरान खान का अगर रास्ता क्लियर होता है और इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए नज़र बंद करने का जो मैसेज है वो भी बुनियादी तौर पे यही है कि अगले 15 दिन के अंदर साइफर केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान का रास्ता क्लियर हो गया तो फिर मेरा ख्याल है वो लंदन से जो साहब आए हुए हैं जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर कबूतर उड़ाते हैं वो अपनी खैर बनाएं। पब्लिक ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी नहीं है, परेशानियों का पहले ही उन्हें बहुत ज़्यादा सामना है, और अगर ऐसे में इमरान खान भी मैदान में उतर पड़े तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अंदाज़ा करें ना कि वो परवेज़ खटक तड़ियाँ लगा रहे थे, जी मुझे बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई थी, रात को मंसूर के शो में बैठे हुए थे तो मंसूर ने पूछ दिया बता दें आपको बल्ले की ऑफ़र किसने की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इस मामले को इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। तो वो परवेज़ खटक जो बातें बहुत करते हैं, इमरान खान को तड़ियाँ लगाते हैं, वो क्या फरमा रहे थे कि मुझे जी मेरे वकील ने ऑफ़र की थी आप बल्ले का निशान ले लें। भला आपका वकील आपसे बातें करे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या टीवी टॉक शोज़ में आके कहते हैं कि मुझे वो ऑफ़र हुई है। इस तरह तो हर बंदा कहेगा मुझे फ़लाँ चीज़ की भी ऑफ़र हुई है क्योंकि मेरे वकील ने कहा है, मुझे फ़लाँ चीज़ की भी ऑफ़र हुई है। नहीं, अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी है, मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल इंक्वायरी डिमांड कर दी है। तो अब परवेज़ खटक साहब के ज़रा पहुँच जल रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इस हवाले से ये चीज़ें ना हो। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जानिब ये कह रही है कि जनाब देखें हम किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनाने जा रहे। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, और कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के वजीर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, वो कहते हैं जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग समेत पंजाब में किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और किसी जमात को किसी जमात से के वोटर से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद है अलीम खान को, जहांगीर खान तरीन को अच्छा महसूस हो रहा होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तहरीक इंसाफ वैसे मुँह नहीं लगा रही, और जिस मुस्लिम लीग नून के पीछे ये सब कुछ किया वो कह रहे हैं जनाब कोई इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और किसी जमात को किसी जमात के जो वोटर हैं उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, वो बात भी ठीक है इस हवाले से। दूसरा, आज वो पीपल्स पार्टी और उन चीज़ों को लेके एक ख़बर है, और वो ख़बर क्या है, वो ये है कि मखदूम जो फैसल साले हयात हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ जो है वो शाह जीवना का दौरा करेंगे। बताया गया है कि इस मौके के ऊपर फैसल साले हयात बाकायदा नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अगर आपको इस किस्म की शमूलियतें करवा के आप समझते हैं कि आपका वो मसला हल हो सकता है और आप मकबूल हो सकते हैं और आपका वोट बैंक बढ़ सकता है, तो मेरे ख्याल से फिर पंजाब में आपको मजीद मेहनत करके मजीद इस किस्म के लोग जो हैं ऐड करने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।